अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं एजोस्पर्मिया पे। तो एजोस्पर्मिया, इसको आमतौर पे ज़ीरोस्पर्मिया भी कहा जाता है, एक ख़ास किस्म की मेडिकल कंडीशन है जब किसी बंदे की जो सीमन रिपोर्ट है उसमें जो स्पर्म काउंट है वो ज़ीरो होता है। तो दोबारा से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ। सीमन कहते हैं आमतौर पे मनी को उर्दू में, और ये जो मनी है इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा जाता है कि उसके अंदर जरसूमों की तादाद कितनी है। तो अगर एक भी जरसूमा जिंदा मौजूद नहीं है तो इस स्पेसिफिक कंडीशन को एजोस्पर्मिया या फिर ज़ीरोस्पर्मिया कहा जाता है। ये मर्दाना बांझपन का एक एस्पेक्ट है जो आज हम जिसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र करेंगे। बट मर्दाना बांझपन के और भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, तो ये पूरी एक सीरीज़ है जो कि आइंदा डिफरेंट सेशन के अंदर जो है इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो एजोस्पर्मिया को आम तौर पे दो ग्रुप्स के अंदर हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो एक समझ लें ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, और नंबर 2 पे है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। तो जो ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, वैसे थोड़ा सा इसके बेसिक्स के बारे में बताता चलूँ कि जो स्पर्म या जरसूमे होते हैं इनकी जो फैक्ट्री है, इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है बेसिकली वो टेस्टिस के अंदर होती है। तो हर मर्द के पास 2 टेस्टिस हैं जिनको फोते या खसिए भी कहा जाता है। इन खसियों के अंदर ख़ास किस्म की छोटी छोटी नालियों के गुच्छे हैं जिन्हें सिमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। तो उनके अंदर सिमन मौजूद होता है और वहीं पे ही स्पर्म या जरसूमों की जो है पैदाइश होनी होती है और उनकी तादाद भी वहीं पे बढ़ती है। तो बाज़ औक़ात कुछ लोगों के अंदर वहाँ पे जरसूमे या तो बन नहीं रहे होते या बनने के बाद समटाइम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या किसी वजह से सीमन की रिपोर्ट के अंदर अलबत्ता ज़ाहिर नहीं हो रही। तो इसको मैनेज करने के लिए जब कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जो रिपोर्ट वो लेके आया है उसकी रिलायबिलिटी क्या है। आया कि वो जो रिपोर्ट लेके आया है और जो रिपोर्ट क्लेम कर रही है क्या वो एक वैलिड रिपोर्ट है। तो उसके लिए हम फर्दर 2 रिपोर्ट्स करवाएंगे। 2 रिपोर्ट्स, पहली रिपोर्ट्स जो है आमतौर पे होता है कि कुछ लैब्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं होती या उनका ऑपरेटर समटाइम इतना रिलायबल नहीं होता, तो या उनके टेक्नीशियन जो है वो इस तरह से समटाइम सोफिस्टिकेटेडली जो है टेस्ट परफॉर्म नहीं कर रहे होते। तो इसलिए एक रिलायबल लैब से पहले एक टेस्ट करवाएंगे और फिर 4 से 6 हफ्तों के बाद इस टेस्ट को जिसे सीमन काउंट टेस्ट कहा जाता है आमतौर पे, इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे और अगर दोनों दफ़ा सेम रिजल्ट्स हैं और ज़ीरो स्पर्म काउंट है तो फिर हम ये डिक्लेयर करेंगे ये एजोस्पर्मिया। तो एजोस्पर्मिया जो ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है वो क्या होता है कि टेस्टिस के अंदर सिमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के में जो जरसूमे बनने थे वो तो बन रहे हैं, बट किसी फिज़िकल बैरियर रुकावट की वजह से वो सीमन के अंदर, मनी के अंदर ज़ाहिर नहीं हो रही। तो इसमें होता है कि मनी तो मौजूद होती है बट उसके अंदर स्पर्म या जरसूमे मौजूद नहीं होते हैं। तो ये स्पेसिफिकली इस तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है। दूसरा जो केस है उसे हम कहते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है इसमें ख़ास तौर पे किसी किस्म की कोई फिज़िकल रुकावट नहीं होती, लेकिन कुछ दूसरे अवामल होते हैं जो बेसिकली स्पर्म प्रोडक्शन को रोके हुए होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वो कौन से अवामल हैं जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ख़ास तौर पे हिंड्रेंस कर सकती हैं, जो स्पर्म की पैदाइश में रुकावट की वजह बन सकती हैं। तो उसमें सबसे पहले तो आप समझें कि स्पर्म की प्रोडक्शन के जो सिग्नल्स हैं वो बेसिकली ब्रेन से इनिशिएट होते हैं। तो ब्रेन में ख़ास तौर पे हाइपोथैलेमस के साथ एक गदूद होता है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड का जो इंटीरियर पार्ट सामने वाला हिस्सा है ये आमतौर पे 2 हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और बेसिकली ये सेक्स हार्मोन्स को ट्रिगर करने वाले बेसिक हार्मोन्स हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन फर्दर जो है जिस्म के एक स्पेसिफिक जगह से टेस्टोस्टेरोन एक तीसरा हार्मोन है और जिन्हें हम एंड्रोजन भी कह सकते हैं, तो एक और इसके अलावा कुछ और डिफरेंट किस्म के जो फैक्टर्स हैं उनको प्रोड्यूस करने में रोल प्ले करते हैं। तो अगर ब्रेन के सिग्नल में इशू है
या सम टाइम क्या होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जो मिकदार है वो कम बन रही है, या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की क्वांटिटी कम बन रही है, उसकी वजह से फिर फर्दर जो एंड्रोजन या मर्दाना हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन वगैरह है वो कम बन रहे हैं, तो उसकी वजह से फाइनली जो है वो स्पर्म या जरासूमें भी कम पैदा हो रहे होते हैं। दूसरी अहम कॉज जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया की है वो पैदाइशी नुक्स हो सकता है। तो अगर किसी बंदे के टेस्टिस के खसियों के अंदर कोई बनावटी नुक्स है पैदाइशी जो कि जमांदरू होता है, यानी डे 1 से जब वो पैदा हुआ तो वहाँ कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जर्म लाइन जो है जहाँ से जरासूमें पैदा होने होते हैं वो जरासूमें इस पैदाइशी नुक्स की वजह से जरासूमें पैदा नहीं कर पा रहे। तो ये एक दूसरी वजह हो सकती है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया की। फिर नेक्स्ट देखिए एक और अहम वजह जो है वो बेसिकली रिलेट करती है वेरिकोसील से। तो वेरिकोसील बेसिकली समझ लें कि टेस्टिस के अंदर खून की नालियों का एक गुच्छा बन जाता है जिसकी वजह से खून की जो सप्लाई है वो आगे खसियों तक नहीं पहुंच पाती। तो उसकी वजह से जो स्पर्म प्रोडक्शन है उसमें कमी वाक़या हो जाती है और इसकी वजह से एजोस्पर्मिया भी डेवलप हो सकता है। इसके अलावा एजोस्पर्मिया नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जो एजोस्पर्मिया है उसमें कुछ मल्टीपल इन्फेक्शंस हैं बेसिकली। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन जो कि बेसिकली एजोस्पर्मिया जो है उसको डेवलप करने में रोल प्ले कर सकते हैं। उनमें ख़ास तौर पे एक बीमारी आपने जो पहले से सुन रखी है जिसे मम्प्स कहा जाता है, जिसे आम ज़ुबान में कनपेड़े भी कहा जाता है। और कनपेड़े जो है वो आमतौर पे तो सैलिवरी ग्लैंड्स पे अटैक करते हैं। इनका जो वायरस है बेसिकली वो सैलिवरी ग्लैंड यानी थूक पैदा करने वाले वो दूध पे अटैक करता है। बट अगर पेशेंट का कुव्वत मदाफ़त का निज़ाम कमज़ोर है, अगर उसकी वाइटल फोर्स वीक है तो फिर ये उसके डिफरेंट जो वदूद हैं दूसरे बॉडी के अंदर उनके ऊपर भी अटैक कर सकता है। और अगर उसने टेस्टिस के ऊपर अटैक किया तो उससे भी नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया जो है वो डेवलप होने के चांसेस होते हैं। तो आम तौर पे इसका जो वायरस है उसको हर्पीज़ सिम्प्लेक्स कहा जाता है और इसकी फर्दर टाइप्स भी हैं, बट आपके लिए ये इतनी ज़रूरी नहीं है कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं वो किस तरह से इन्फेक्ट करती हैं। अगर आप इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो फर्दर किसी वीडियो के अंदर जो है इसके बारे में ज़्यादा एम्फसाइज कर लिया जाएगा। तो अगर आपको मर्दाना बांझपन का एजोस्पर्मिया से रिलेटेड कोई इशू है और इसके बारे में कोई आप कंसल्टेंसी करना चाहते हैं या सम टाइम आप कोई कुछ आपके क्वेश्चंस हैं जो आप पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालात पूछ सकते हैं। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।